इमेजिन कीजिए कि फ्यूचर में आप हजारों साल आगे चले गए और पृथ्वी अब रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची है, जिस कारण अब जीवन पानी के अंदर बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। पानी के अंदर अब एक नई शुरुआत हो रही है। तो क्या सच में ह्यूमंस अंडर वाटर कॉलोनी बसा पाएंगे? पृथ्वी का टोटल सरफेस एरिया 196 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, जिसमें कि 71% हिस्से पर पानी के समुद्रों का कब्जा है। वही आज तक हम 80% समुद्रों को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। लॉजिकली देखें तो ओशंस को एक्सप्लोर करना एक नए प्लेनेट की स्टडी करने जैसा है। जिस तरह हम दूसरे प्लैनेट्स पर सांस नहीं ले सकते, हम पानी के अंदर भी सांस नहीं ले पाएंगे। दोनों जगह हमें सांस लेने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत होगी। 21वीं सदी के अंत तक दुनिया में इंसानों की आबादी 11 अरब तक पहुंच जाएगी, जिस कारण पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। ग्लोबल क्लाइमेट डेंजरस हो जाएगा। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ जाएगा कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इस वजह से खतरनाक तूफान, हीट वेव, बीमारी सब कुछ चरम पर होगी। इस समय धरती की अवस्था ऐसी होगी कि हमें धरती को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जीवन बसाना होगा। और अगर इससे भी आपको कुछ फर्क न पड़ा हो तो मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि एक विशाल सुपर वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है और उससे निकले टॉक्सिक गैसेस पूरे एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? सबको एक साथ मार्स पर ले जाना पॉसिबल भी नहीं है। हमारा टारगेट यह होगा कि हम जैसे भी पानी के अंदर जीवन की नींव रखते हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रजाति को बचाना भी जरूरी है। एक ओशन बेस्ड हैबिटेट को बेसिक ह्यूमन नीड को पूरा करना होगा, जैसे कि एक ऐसा वातावरण जहां पर सांस लेना और छोड़ना पॉसिबल हो, क्योंकि पानी में यह काम करने के लिए स्कूबा डाइवर्स टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। इसलिए समुद्र के नीचे जीवन से पहले हमें वहां सांस लेने के लिए कुछ वातावरण का निर्माण करना होगा, जैसे कि विशाल बबल जिसके अंदर हमें जिंदा रखने के लिए पर्याप्त हवा हो। दूसरी प्रॉब्लम है प्रेशर। पानी के हर 10 मीटर की गहराई में प्रेशर 1 ATM तक बढ़ जाता है। इतना तो चलेगा, पर पानी के 25 मीटर नीचे नाइट्रोजन गैस की वजह से आपको इनर्ट गैस नार्कोसिस होने लगेगा, जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम सही से नहीं कर पाएगा और आपको हेलुसिनेशंस होंगे और आपका दिमाग चकरा जाए। इस चीज से बचने के लिए डाइवर्स एक टैंक को टांग कर ही पानी के अंदर जाते हैं, जिसमें कि 79% हीलियम होता है, 21% ऑक्सीजन। वही प्रेशर के कारण भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर डाइवर्स बहुत तेज गति से पानी के ऊपर आ जाएंगे तो उनके ब्लड और टिश्यू में बबल फॉर्म हो जाएगा, जो कि उनके ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देगी, जिससे कि ऑर्गन फेल हो जाएंगे। इस कारण डाइवर्स 33 फीट पर मिनट से ज्यादा तेज गति से ऊपर नहीं आते हैं, वह धीरे धीरे ऊपर आते हैं। अगर हम कुछ थ्योरिस्ट के कॉन्सेप्ट पर नजर डालें तो एक कॉन्सेप्ट यह है कि हम समुद्र की सतह में स्काईस्क्रैपर्स बनाएंगे, पर जो उसमें रहेगा प्रेशर तो उसकी जान ले लेगा। इस कारण हमें एक ऐसी चीज चाहिए होगी जो कि चारों तरफ से बंद हो, जिससे कि प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म ही हो जाए। अगर हमें एक सक्सेसफुल अंडर वाटर कॉलोनी बनानी है तो एक छोटे से कॉलोनी में भी हमें बहुत सी टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, जिसमें कि टेम्परेचर कंट्रोल, सांस लेने के लिए हवा, प्रेशर कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी यूज होगी। ये टेक्नोलॉजी आज के समय दुनिया के एकमात्र अंडर सी लेबोरेटरी में यूज होती है, जिसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस। यह बेस रिसर्चर्स को एक्सपीरियंस करवाता है कि अंडर वाटर लाइफ कैसी होगी। एक्वेरियस पानी से 15 मीटर नीचे है। वहां पर रहने वाले रिसर्चर्स की बॉडी में प्रेशर इतना बुरा खेल खेलती है कि बाहर आने पर उन्हें 17 घंटे तक डिकम्प्रेशन से गुजरना पड़ता है। वहां पर रहने वाले रिसर्चर्स को एक्वानॉट कहा जाता है। 2014 में एक एक्वानॉट जिसका नाम फेबन कॉस्ट्यू था, उन्होंने एक्वेरियस में 31 दिन तक काम किया था। इसमें उन्होंने इतना डेटा कलेक्ट कर लिया था कि हम आराम से 2 साल तक उस डेटा पर रिसर्च करने में बिजी रहते। पर हमारी फ्यूचर की अंडर वाटर सिटी कैसी होगी? 1998 में फ्यूचरिस्ट फिलिप पॉली ने एक अंडर वाटर कॉलोनी को डिजाइन किया था, जिसे कि सब बायोस्फीयर का नाम मिला था, जिसमें कि 50 से 100 लोग रह सकते हैं, साथ ही थोड़े से प्लांट और एनिमल्स भी, जिसमें कि हम एयर टाइट डोम्स बनाएंगे जिसके अंदर जीवन के लिए सारी चीजें होंगी। वही दूसरे फ्यूचरिस्ट ये कहते हैं कि हम एक अंडर वाटर ग्लोब बनाएंगे, पर जापान की एक कंपनी शिमिजू कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम नीचे इस तरह के स्पाइरल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कि एक फैक्ट्री की तरह होगी, जहां पर जीवन जिंदा रखने के लिए एयर, प्रेशर, टेम्परेचर जैसी सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी होगी। और समुद्र के ऊपर के सरफेस से जस्ट नीचे 500 मीटर चौड़ा एक ग्लोब होगा। और मेरे हिसाब से यह कॉन्सेप्ट अंडर वाटर कॉलोनी के लिए परफेक्ट। पर हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जीवन के लिए हमें सनलाइट भी चाहिए, वह कहां से लाएंगे? वहीं अगर कोई सुनामी वगैरह आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। वेल, अंडर वाटर सिटी बनाने पर तो रिसर्च काफी हो, पर अभी इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम है, क्योंकि अभी के समय तो हमारी नजर सिर्फ मार्स कॉलोनी पर है, जो कि अगले 10 साल में शायद बन भी जाए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।